नहीं, आप कौन है, मैनेजर है कि असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है? आपके पास तो आई कार्ड भी नहीं है, बताइए। है ना सर। कहाँ है? आप तो अंदर छुपा कर रखे हो, बताइए। पूरी ट्रेन की बात कर रहे हो? हाँ, पूरी ट्रेन की ही बात करूंगा ना कोई मैं। ऐसे कोई है तो पूरे देश को सवाल लेगा क्या? किस किस को रोकोगे आप? शुरुआत एक से ही होती है ना। कुछ नहीं होता है यहाँ पे। क्या है, पेंटी कार्ड में थोड़ा जानकारी हो तो वो ये 10 रुपए का चाय कितना दे रहे हो? ये आधा कप चाय दे रहे हो आप। कितने में बेचना है हुई है? 14 रुपए का जो ये बीस रेट है। में 20 में क्यों बेच रहा है आप लोग अंदर? रिफंड ले लो सर, और क्या? नहीं, रिफंड क्या पूरा ट्रेन में रिफंड करवाइएगा? हाँ, पूरे ट्रेन में नहीं होगा। तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि कंप्लेन हुए वापस नहीं हो पाएगा। ये इंग्लिश में बात कर रहा था, इंग्लिश एकदम झाड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ, मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है। अब भाई पढ़ा लिखा ही आदमी लूटता है भाई। ये ब्रेजा अलाउ है? अलाउ नहीं है। कितने में बेचना है? सुनो तो बात मेरी, पहले रेट टू रेट बेचना है। रेट तो इस पे 20 रुपया है। तो भैया क्या हाल चाल आप सभी का, स्वागत है दोस्तों आज के इस न्यू रेल जर्नी में। दोस्तों अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन पे, और आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है मनमाड टू न्यू दिल्ली। दोस्तों गाड़ी नंबर की बात करें तो 12,627 कर्नाटका एक्सप्रेस होने वाली है। दोस्तों इस गाड़ी के स्टार्टिंग पॉइंट और टाइमिंग की बात करें तो ये गाड़ी जो है कर्नाटका के बेंगलुरु सिटी से शाम 7 से 7:30 बजे करीब डिपार्चर होती है, और वहीं से बन के तैयार भी होती है, और लगभग 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंचती है मनमाड़, और मनमाड़ में 5 मिनट का हाल्ट होकर निकलती है अपने नेक्स्ट स्टेशन जलगांव रेलवे स्टेशन की ओर, और फिर वहीं अगले दिन 9 बजे के करीब सुबह में न्यू दिल्ली पहुंचा भी देती है। दोस्तों मनमाड़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड MMR है, और यहाँ पे लगभग 6 प्लेटफॉर्म है, और ये भुसावल डिवीजन के अंतर्गत आती है। दोस्तों कर्नाटका एक्सप्रेस की बात करें तो ये जो है बेंगलुरु सिटी से न्यू दिल्ली पहुंचाने के लिए लगभग 37 से 38 घंटे लेती है। और इस ट्रेन में मैं पहले भी शायद से एक बार ट्रैवल किया, और ये दूसरी बार मैं जा रहा हूँ इसमें ट्रैवल करने। तो आज का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है सारा कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है कर्नाटका एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है, और चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और दिखाते हैं आपको जर्नी। वैसे आज हम स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये देखो मनमाड़ रेलवे स्टेशन का व्यू। नो नो, ओनली हिंदी। आई नीड टू स्पीक विद समवन हिंदी अंडरस्टैंड। हाँ, थोड़ा सा बात करना जरूरी है किसी से। किससे? एनीवन हु विल अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश। हाँ बताइए। आपका थोड़ा मोबाइल बंद करिए तो तभी तो बात कर पाएंगे। नहीं नहीं, बोलिए ना, क्या दिक्कत? नहीं आप बंद तो कीजिए, क्योंकि जो तो इफ यू आर ऑन द वीडियो कॉल आई कैन पॉसिबल टू क्या दिक्कत? तो भाई सबसे ज्यादा नौटंकीबाज आपको रेलवे स्टेशन पे ही देखने को मिलेगा। वो बोल रहा था क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो मैंने बोला हाँ बोलो क्या बात है। तो बोल रहा था हिंदी में या इंग्लिश में। बोला भाई हिंदी में बात करो। वो क्या बोल रहा था कि मैं किसी दूसरे स्टेट से आया हूँ, और मेरा जो है पैसा वॉलेट चोरी हो चुका है, और मेरा UPI जो ट्रांजैक्शन है वो भी फेल बता रहा है, तो भैया आप कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो। तो मैंने बोला भैया आपके जैसे बहुत देखे हैं मैंने, और आप लोगों को भी बता दूं कि ऐसे स्कैमर है ना रेलवे स्टेशन पर बहुत घूमते मिलेंगे आपको। तो आप लोग जो है ना इन लोगों के बहकावे में मत आइएगा। ये लोग क्या करते हैं कि बोलेंगे कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, कुछ पैसे की मदद कर दो, और ये भी बोलेंगे कि मैं दूसरे राज्य से अभी आया था, यहाँ पे सब कुछ चोरी हो गया तो भाई मैं यहीं पे रुक गया। ये इंग्लिश में बात कर रहा था, इंग्लिश एकदम झाड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ, मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है। अब भाई पढ़ा लिखा ही आदमी लूटता है भाई सबको, स्कैमर कौन रहता है भाई? पढ़ा लिखा ही तो आदमी रहता है। पानी का बोतल। पानी पानी। पानी बोतल। पानी बोतल पानी बोतल। तो भाई अभी मैं स्टॉल वाले के पास गया था पानी की बोतल लेने के लिए, और उसने 15 में दिया बिना कुछ बोले। तो भाई ठीक है, कहीं ना कहीं भाई 15 में भी दे रहा है तो ठीक ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई 20 में सेल कर रहा है। 20 में सेल करता तो फिर डालना पड़ता है कंप्लेन। और आपको क्या लगता है 14 में देना चाहिए या फिर 15 में देना चाहिए? आप बताओ कमेंट में। ले लो कोई बात।
तो भैया चलते एक पानी का बोतल लेने, क्योंकि वो जो पानी का बोतल था वो मैंने अंकल को दे दिया, और इसी बहाने चेक भी कर लेंगे दूसरे स्टॉल पे कि क्या वो ओवर प्राइस ले रहे हैं फिर नहीं ले रहे। ठीक है, पानी का बोतल। ऑनलाइन कितने रुपए? तो भाई अभी मैं दूसरे स्टॉल वाले के पास गया था पानी की बोतल लेने के लिए, तो उसको मैंने 100 का नोट दिया और पूछा कितने का है, तो वो बोल रहा 15 रुपये का, तो उसके पास चेंज नहीं था, तो उसने बोला भैया ऑनलाइन मार दो, तो मैंने भाई उसको 14 रुपये मारा और उसने कुछ नहीं बोला भाई। तो भाई पानी का बात करें तो पानी तो ठीक रेट पे मिल रहा है भाई, 14-15 में दे रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई ओवर प्राइस लिया जा रहा है, ठीक ठाक दिया जा रहा है भाई मनमाड़ जंक्शन पे। फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बिफोर 18 मिनट। तो भाई हमारी ट्रेन जो है अपने ऑन टाइम डिपार्चर हो चुकी है मनमाड़ जंक्शन से। और इस कोच की साफ़ सफाई की बात करें तो आप देख सकते हो कि भाई किस प्रकार से साफ़ सफाई किया जाए। ये देखो, भीड़ देख रहे हो भाई, पानी तो आ रहा है भाई, मिरर इतना साफ नहीं है, लेकिन भीड़ आप देखो भाई, भीड़ कितना है इस ट्रेन में। ये दिखाता हूँ कोच में, कोच की हालत देखो कितनी खराब है। तो भाई इस ट्रेन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जलगांव, मिलते हैं मिस्टर जलगांव में। काफ़ी गर्मी है। फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस मनमाड़ से 184 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुकी है भुसावल जंक्शन पे 16 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। दोस्तों भुसावल जंक्शन की अगर बात करें तो उसका स्टेशन कोड BSL है और यहाँ पे लगभग 9 प्लेटफॉर्म है और ये भुसावल डिवीजन के अंतर्गत आती है। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का हाल्ट करने के लिए कि अपने नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है भाई नेक्स्ट स्टेशन याद नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है, माफ करो भाई। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पीछे जो है लगे हुए कर्नाटक एक्सप्रेस और ये जो सामने जा रही है गोरखपुर जंक्शन है, ये कोई और दूसरी ट्रेन है। फिर देख सकते हो कि मुफ्त जल सेवा दिया जा रहा है भुसावल जंक्शन पे। ये देखो आप यहाँ से फ्री में पानी दे सकते हो। ये देख रहे हो इसमें जो है ये मिट्टी का है शायद, उसमें पूरा पैक करके रखे हुए हैं पानी को और यहीं से लोगों को दिया जाएगा। और ये जो अभी स्लीपर है और इसके जस्ट सामने जो आपको जनरल कोचेस देखने को मिल जाएगा भाई। ये देखो स्लीपर में भी वही हाल आपको देखने को मिल रहा है और जनरल का दिखाता हूँ भाई। जनरल में देखो क्या भीड़ है और जनरल में देखो भाई जनरल में क्या है। ये देखो भाई ये है जनरल वाला हाल, ये देखो जनरल का भी वही हाल है। अब यहाँ से निकलने की 5 मिनट का हाल्ट होगी बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की, मिलते हैं दोस्तों बुरहानपुर में। एक पानी देना भैया, इधर भैया पानी देना, एक पानी। वो तो आग लगा के चले गए। कितने रुपए? 20 रुपए? 20 वाला है ये 20 वाला है, 20 का 20 लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। 20 लगा। अच्छा तो ये 20 रुपए का रेलिंग नहीं है, ठीक है। पानी ला, ठंडा पानी पानी। तो भाई ये देखो 20 रुपए में मैंने एक पानी का बोतल लिया है, ब्रेजा करके कोई लोकल पानी है और इस पे MRP भी 20 रुपये ही है। तो भाई आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे में कोई भी वेंडर अगर पानी सेल कर रहा है ये 14 रुपये का ही सेल करेगा। 14 रुपये से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं सेल करना है उसको। अगर वो 14 रुपये से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ले रहा है तो भाई आप कंप्लेन कर सकते हैं। और हालांकि हमारे जो आसपास के जो पैसेंजर है उन्होंने बोला भी उस वेंडर को भाई 14 रुपये का पानी सेल करो, तो वो बोला नहीं भाई 20 का ही सेल करेंगे, 20 रुपया में ही मिलेगा। तो फिलहाल देखते हैं कि ये लोग अभी किन किन चीज़ों को ओवर प्राइस ले रहे हैं, तब उसके बाद डालेंगे कंप्लेन, ठीक है। भैया क्या खाना खाने में थाली है, बड़ी वाली वेज कॉम्बो थाली। केला
उसमें मटर पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, दाल फ्राई है, चावल है, अचार है, पराठा है। कितने का? 150। 150 का? हाँ 150। एक छोटी वाली है, उसमें मटर पनीर का सब्जी नहीं आएगा, बाद बाकी सब सब आएगा, दो सब्जी आएगा। वो एक- कितने? वो 120। वो 120 का? हाँ तो उसमें क्या क्या है 120 में? 120 में मिक्स वेज है, दाल फ्राई है, चावल है, अचार है, पराठा है। और 150 में पनीर है। 150 में मटर पनीर है। वो बड़ी वाली थाली भी है, कॉम्बो थाली, क्वालिटी तो वाली। उसमें तो सिर्फ पनीर ही तो एक्स्ट्रा होगा ना? हाँ? पनीर एक्स्ट्रा होगा 150 वाला में। हाँ उसमें पनीर, मटर पनीर है, बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा। बाद बाकी सब कुछ है। हाँ तो 120 वाला में, उससे कम वाला नहीं? हाँ? उससे कम वाला नहीं? इससे कम वाला तो आप 120 वाला लिख लो। 32। हाँ 32। ठीक है भाई। कब लाओगे? कब लाओगे कब? 8 बजे लेके आऊंगा अभी नहीं। 8 बजे हाँ रात को? हाँ, खाने के टाइम पे ही आएगा खाना। बढ़िया खाना रहेगा ना? बढ़िया खाना, बढ़िया ठीक। खाना तो देर से भाई लेना। ठीक है ठीक। तो भाई अभी एक पेंट्री स्टाफ आया हुआ था खाने का ऑर्डर लेने के लिए। मैंने पूछा कितने का है, तो वो बोल रहे हैं 150 का और 120 का। 150 का कॉम्बो वाला थाली है समझ रहे हो ना, कॉम्बो थाली। और 120 का भाई स्पेशल थाली बोल रहे हैं भाई। तो 150 का कॉम्बो थाली और 120 का स्पेशल थाली बता रहे थे। और भाई समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग स्टैंडर्ड थाली क्यों नहीं बोलते हैं, हमेशा मतलब स्पेशल थाली, कॉम्बो थाली यही लेके आते हैं। तो भाई मैंने जो है स्पेशल थाली का ऑर्डर दिया है और स्पेशल थाली लाता है, और स्पेशल थाली में क्या क्या है वो सारा कुछ दिखाएंगे, ठीक है। और फिर डालेंगे भाई कंप्लेन। चाय दीजिएगा। चाय यहाँ। चाय। एक कितना रुपया? 10 रुपये? ये 10 रुपये का चाय कितना दे रहे हो? ये आधा कप चाय दे रहे हो आप। और ले लो भाई यार, ऐसी का बात कर रहा हूँ। क्या है कि सर थोड़ा गिलास भी तो तो सबको भर के देना चाहिए ना सबको। सबको एक गिलास भर के नहीं आता बाबू। अच्छा भर के नहीं आता है? अब जे आप बोलोगे जितना भर के थोड़े में ले। अच्छा ये क्या है कि सर एक गिलास खोल देंगे तो एवरेज नहीं निकलता ना, 60 गिलास नहीं निकलेंगे और हमको 60 नहीं करना है। देना कितना रहता है इसमें? अरे आप बोलोगे इतने थोड़े में 150 ml। हाँ 150 ml उतना ही। मतलब गिलास के हिसाब से चलना पड़ता है। 170 ml का कप है ना ये, सही 150 ml ही देना रहता है इसका, ठीक है। बाबूजी आप बताइए 150 तो है ना, हो रहा है ना? ये 150 कहाँ है, ये अभी भी है ना, ये 100 ml ही है ये। सब देख के चलना। मतलब देख के आप चलो ना। गजब। तो भाई ये देखो मैंने अभी एक चाय लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड टी। उसका क्वांटिटी देखो कितना है, जबकि उसने 2 बार रख के दिया है मुझे। ये देखो आधा है भाई, अभी भी भाई आधा है ये। तो चलो इसे क्वालिटी चेक करके बता दो ये कैसा है। चाय का क्वालिटी उतना खास नहीं है, लेकिन ये लोग 10 में सेल कर रहे हैं। और 170 ml का कप होना चाहिए जिसमें 150 ml कम से कम चाय होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये लोग क्या है कि भाई 50 ml 70 ml ऐसे सेल करते हैं। तो भाई ये गलत है ना। एक तो तुम भाई प्राइस दुगना ले रहे हो, और दूसरी बात ये है कि क्वांटिटी भाई तुम आधा दे रहे हो। तो ये भाई सोचो कितना स्कैम करते हैं ये लोग इसी तरीके से। हाँ स्टैंडर्ड मेरा था। हाँ? लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन हो जाएंगे? अरे आप कैश दे दो यार, ऑनलाइन वैसे नहीं चल रहा है। अब दे दो, मैं कर देता हूँ ऑनलाइन। चलो देखता हूँ हो जाएगा तो ठीक है। लेके आ रहा हूँ। इसका बिल लेते हैं, बिल हैं? बिल मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। ठीक है लेते हैं। तो भाई ये है 120 का थाली, और इसके अंदर क्या क्या है, आलू और बीन्स, आलू और बीन्स का सब्जी है। और ये रहा दाल का क्वालिटी, आप देख सकते हैं कैसा है। और ये रहा चावल, और ये क्या, ये है शायद चटनी होगा मेरे हिसाब से, हाँ चटनी है। और ये देखो भाई 2 पराठा देखने को मिल रहा है, एक दिखाता हूँ, ये देखो 1 और 2 पराठा, ये देखो 2 पराठा है। और अभी क्या बोल रहा था वो कि स्टैंडर्ड थाली आपका ही है,
तो मैंने बोला हाँ यार स्टैंडर्ड थाली मेरा ही है। मुझे लगा कि भाई 80 रुपये का देगा, तो भाई मैंने पूछा कितना देना है, तो वो अभी भी 120 ही बोल रहा है भाई। तो मैंने 120 रुपये पेमेंट कर दिया है भाई ऑनलाइन। ठीक है, अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना, चेक करके बताते हैं क्या है। भाई खाना ठीक ठाक है, खा सकते हैं। अब भूख लगा है तो भाई खाना तो पड़ेगा ना, तो खा सकते हैं। खाना खत्म करते हैं। तो भैया मैंने कर दिया है पेंट्री वालों की कंप्लेन ट्विटर पे। ठीक है, आप एक बार ट्विटर पे जाके पोस्ट को रीट्वीट जरूर कर दे, ताकि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। और IRCTC की तरफ से मैसेज भी आ गया है, रिप्लाई भी आ गया है, और देखते हैं कि क्या पेंट्री मैनेजर अभी आता है या फिर कल सुबह में आता है। हालांकि मैंने कंप्लेन तो रजिस्टर कर दिया है। अभी हो रहे हैं 9:45, और पेंट्री मैनेजर आता है, क्या क्या बातें होती है सारा कुछ दिखाते हैं आपको। ठीक है, हमें 32 नंबर आपका था, हमने किया खाने को क्या हुआ, ओवर चार्जिंग कैसा होता है। फोन से खाने में ये वाला आओ, ये वाला खाने में ये वाला, ये कितने का है? ये वेज कॉम्बो थाली है, इसका 150। कॉम्बो वेज कॉम्बो थाली हाँ खाने का मैंने क्या लिया है? है, तुमने कौन सा दिया खाना? ये लिया खाना आपसे? हाँ हाँ, लिया क्या? कौन सा दिया? स्टैंडर्ड दिया, कौन सा दिया? 120 का कौन थाली है? इसका ही नहीं है। हाँ तो वही दिया 120 वाला। क्या क्या था उसमें? खाने में क्या क्या था? खाने में वही चावल दाल सब्जी था, और नहीं मटर पनीर सब्जी था उसमें? नहीं नहीं था ना, खाली ये वाला नहीं था ना? नहीं, ये नहीं था। तुमने ऑर्डर लिया था सर? था पहले हैं ऑर्डर लिया था सर? ऑर्डर नहीं लिया, मतलब फिर तुम स्टैंडर्ड खाना लेके आए थे 80 वाला। सर का कहना था कि मैंने पूछा, सुनिए, मैंने पूछा इनसे कि कितने वाला थाली है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, ऐसे गलती करते यार। सुनो, ये बोल रहे हैं कि कॉम्बो थाली आता है 150 का। ठीक है, और ये कॉम्बो थाली मालूम वाली बात नहीं है। तो कोई भी बात पैसेंजर कोई ये बोल रहा है उसके ये खाना बोला के तो बोल दो, मना करता हमारे पास 120 वाला खाना नहीं है, तो हम मना कर देते नहीं। और कॉम्बो थाली तो मैंने 80 वाला लेके दे दो सारी बात करता मत ही फालतू पर 40 रुपये दो सर को। और कॉम्बो थाली तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं ट्रेन में। ये आई बना अभी बनाया है, ये अभी बनाया? 4-5 महीने हो गए अभी, ये थोड़ी करें आज बनाया। हाँ, तो कॉम्बो थाली में ये कब से अलाउ हुई है? बहुत बड़ा 4-5 महीने हो गए। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। आप कौन है? 120 लिया है, आप कौन है? 120 लिया है। हैं? नहीं, आप कौन है? मैनेजर है कि असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर है? आपके पास तो आई कार्ड भी नहीं है, बताइए। है ना सर? कहाँ है? आप तो अंदर छुपा कर रखे हो, बताइए। फूड गया है वो, अच्छा है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप मैनेजर है कि असिस्टेंट मैनेजर है, बताइए। और ये इस टाइम वेंडर का भी काम कर रहे हैं, मैनेजर का भी काम अब भाई भैया इस पे तो वेंडर लिखा हुआ है, बताइए। आप तो वेंडर है। मैनेजर का भी दिखा रहा है, आप खुद को असिस्टेंट मैनेजर बता रहे हैं, बताइए आप। दिखा रहे हैं आपको हम। अभी हम एसी में खाना लेके गए थे। हाँ वो सही है। स्टाफ नहीं है इसलिए हमें एक आई कार्ड डालना पड़ा। काम है तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ तब तो असल में कार्ड है ना, बैग में पड़ा है। अपने 10 रुपए इनको देंगे। नहीं, पैसे की बात नहीं है। 120 ऐसे क्यों नहीं सर? सुनिए, जो पानी बेच रहे, पानी पे क्या करना चाहिए बताइए। लोकल पानी का है सप्लाई करवा रहे, पहले ये बताइए। बताइए सर क्या हुआ? लोकल पानी का है सप्लाई करवा रहे। पानी सर वो ऐसा पानी है, दिखाइए जरा, वो पानी। ठंडा पानी हमें मिल नहीं पाया। चलिए ठंडा पानी मिल ये क्या है? ये ब्रेजा अलाउ है? अलाउ नहीं है। कितने में बेचना है? सुनो तो बात मेरी, पहले रेट टू रेट बेचना है। रेट तो इस पे 20 रुपया है। वो नहीं बेचना, 20 का नहीं बेचना है। हाँ, आई कार्ड अभिषेक सिंह असिस्टेंट मैनेजर, हाँ। और उस पे वेंडर स्टाफ नहीं है तो डालना पड़ता है। अभिषेक सिंह, हैं? वो वेंडर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों। तो काम करना पड़ेगा, स्टाफ में वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप बताइए, बताओ क्या कीजिए। हाँ तो वही है ना। तब पानी कितने में भी ये पानी आप सेल करवा रहे हो? 20 में सेल करवा रहे हो। सारा ठंडा पानी नहीं था हमारे पास। ठंडा पानी नहीं है तो ठीक है। ये अब पैसे बोलते हैं हमारे फ्रिज ये कितना काम करेगा, थोड़ा काम करेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो वो भी कम ठंडा पानी नहीं देगा, वो उसमें भी कंप्लेंट हो जाती है सर। देखना पड़ता थोड़ा, ये थोड़ी अपने हम जबरदस्ती अपने मन से भिजवा रहे हैं। ये क्यों बेचवा रहे हैं? पहले ये तो बताइए। आप रेलियर भी तो बेचवा सकते हैं ना। भिजवा रहे हैं ना। रेलियर नहीं, एक ही बेचा है। हाँ? नहीं, पैसे की बात नहीं है ना। अब पैसा स्टेशन आगे, अरे सर खाने पैसे दिया ना, एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया है। पैसे अब लेके जाइए ना। पूरा ट्रेन में वापस करवाइएगा क्या, बताइए। मेरे पास
ये पूरा ट्रेन में आप वापस करवाइएगा तो ठीक है, चलिए हम वापस कर देते हैं। लेना क्या दिक्कत क्या है? बताओ नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले इसी जवाब दीजिए। पहले ये पानी जो आप बेचवा रहे क्यों बेचवा रहे हैं? ये लाओ नहीं ठंडा है पानी चलवाया था, ज्यादा नहीं चलवाया था। तो रेल नहीं बेचवाना चाहिए ना अब आपको। रेली गर्म पानी है हमारे पास रखा था। तो ये कैसे ठंडा हो गया बताइए? ये बाहर से पेटी में ठंडा करके दिया गया ये है। ट्रेन हर जगह से मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से यही बेच रहे हैं आप। लोकल वाले बेच रहा है, हमारा पानी नहीं लग रहा है इतना, जबकि वहाँ से लेके कितने में बेचना है हुई है? 14 रुपए का जो रेट है। 20 में क्यों बेच रहा है आपका वेंडर? कौन बेच रहा था 20 में क्यों? कौन पानी जो सेल कर रहा है बुला कर लाइए उसको, सब सेल कर रहा है आपका। पानी सेल में हमको बना कर हाँ तो जो सेल कर रहा है उसी का बात देना है। 20 में बेच रहा हूँ। 20 में बेच रहा है ना? 10 बोतल तो मैंने ली है। 10 बोतल ले लिए हैं, पैसा वापस कीजिए इनका। तो रिटर्न नहीं 30 को तो नहीं मिलता। रिटर्न कीजिए इनका पैसा अभी सबका। रेल नीर ले पाओ, रेल नीर का नहीं है, रेल नीर खाना भी लिया आपने? तो मैं इनका खाना भी लिया? खाना बिरयानी नहीं हाँ। 10 बोतल ये लिए हैं, बताइए। अंडा बिरयानी भी अभी आप लोग ओवर चार्जिंग करवा रहे हैं। अंडा बिरयानी कितने का आता है भैया? हेलो तुम ही आओ तो S1 में आओ, बात करो तो आओ तो पानी बिरयानी सब चीज पे आ जाओ। बुला रहा है लोकल पानी। ये देखो अभी भी लोकल पानी चल रहा है। अभी सर वो स्टैंड में वो मैनेजर आ गया। हाँ बुलाइए। वही आपको वो आपके सामने हाँ, बीस दीपक। बेच रहा है, बताइए। क्या कर रहा था मुझे तो 20 की ही बेचेगा ये पानी की है? ये देखो बोलने के बाद अभी तुम्हारे लोगों में बुद्धि हमला, तुम घर जाओ, घर सुनिए, घर जाओ, साथ दो तुम लोग घर लाए को बस हटो। बयान दे मैनेजर को खुद ही बात करेगा। अभी तुम्हारा हटा यार आगे पीछे हो यार। 20 बोल रहा है, लेने दो। और कितना बोला? 15 बोल रहा है। 30 है सर, 2 30। कौन सा खाना? कौन सा थाली फैक्ट्री की थाली है उसका। खाना कौन कौन आप सेल कर पाए? वही फैक्ट्री भी है, पनीर है, मटर है, उसमें मटर नहीं, पनीर है। मटर नहीं लिया, मटर मटर पनीर पनीर नहीं। पनीर था ना? वो सादा खाना खाएंगे। सादा खाना कितने का दिया? 120 का। कौन सा जनरल में बेच रहा होगा लड़का? हाँ? जनरल में बेच रहा होगा था। नहीं, ये इधर से ही लेके जा रहा था वो। अरे एक आध मांग लिया होगा, जनरल में बेचने जाता है 100 रुपए का बेचता है वो। ये 120 का दिया मुझे। आप कौन है? मैंने हाँ? मैनेजर है? हेलो क्या बोल रहे हैं? वो इसको समझा दे, 120 में स्लीपर में खाना देगा, पता है तुम्हें? 150 का है। इसने था 120 में सादा खाना। 150 का है, 150 का। 120 का यहाँ नहीं। नहीं दिया, सादा खाना था ना? हाँ 120 रुपए का सादा खाना दिया है यहाँ पे। यहाँ नहीं था, भाई ने दाई होगा, इसने सादा खाना बोल रहा है। हाँ अरे यार यहाँ नहीं था, उसमें पनीर था सर, आलू सब्जी दाल होगा। हाँ। अरे आलू सब्जी दाल थी यार उसमें। ये उसने खाना दाल सादा खाना बोल रहा है, उसमें दाल और आलू सब्जी थी, ओनली बात। और कुछ नहीं है? खाना लिया, चाय लिया, पानी लिया, सबसे ओवर चार्जिंग हो रहा है ना। चाय पे क्या हो रहा है? चाय कितने का आता है? मसाला चाय, नहीं, स्टैंडर्ड चाय। स्टैंडर्ड चाय, नॉर्मल चाय होती है 5 रुपए की है। हाँ तो 5 रुपए की तो आप कितने में सेल करवा रहे हो? 10 रुपए का हो रहा है नॉर्मल चाय। उसमें नॉर्मल चाय नहीं आता, नॉर्मल चाय में कितना हो आता है? कितना आता है? 150 ml आता चाय में है। तो बिल्कुल सही चाय नहीं बन पाता, इसलिए वो उसमें दूध जब बढ़ा के डालते हैं। ठीक है, वो जो आपका वेंडर जो है ना, हाँ वो तो 10 रुपए एक तो एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। 10 और रुपए चाय में चाय में 10 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब 10 का सेल कर रहा है, हाँ और ऊपर से आधा कप चाय दे रहा है। आधा कप चाय दे रहा है, तो बताओ ये कहाँ तक सही है? सही है, बात ठीक है। तो पानी आप लोकल पानी ये क्यों सेल करवा रही है? ये पानी क्यों सेल करवा ये रही है? अप्रूव है सर, मैं आपको दिखाता ये हूँ। अप्रूव है? अप्रूव इसलिए है, रेल मिल नहीं रहा है कहीं पे। तो रेल अब मतलब मैं क्या अप्रूव बोल नहीं रहा है ना? मैं अप्रूव्ड है, मैं आपको नहीं, दिखाता हूँ। हाँ दिखा दो। इसका लेटर है मेरे पास। अप्रूव ये कब से कर दिया? ब्रेजा करके तो लोकल पानी है ये पूरा। बात ठीक है, पर अभी लोकल नहीं, आप रेल दिखा दो मिल मुझे। नहीं रहा है, इसके चक्कर में ठीक है, आप मुझे दिखा दो। ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम बात ठीक है, ठीक है, आप एक पूरा काम ये करो ना, जो ये लेटर है दिखा मेरे दो मुझे, ठीक है। ये ब्रेजा करके कोई पानी है ना, वो दिखा दो मुझे बस। अप्रूव का है। लेटर है मेरे पास। हाँ ठीक है, तो लेटर में लिखा होगा ना कि कौन कौन सा पानी अप्रूव है। ब्रेजा दिखा दो मुझे आप।
सेल कितने में करना है भैया? 15 रुपए 15 रुपए का? इसको मतलब रेल 14 का आता है, आप ये लोग आप 15 का आप सेल करवा रहे हो, बताओ। 1 रुपए चेंज दोगे आप? आप बिल्कुल देंगे, आप बताइएगा तब तो। ये देखो पूरा लेटर है इसका। ठीक है, मिल नहीं रहा है, इसके चक्कर में ही आ रहा है। आप ऐसे बोलो ना कि लोकल पानी है इसमें अलाउ नहीं है, लेकिन आप बोल रहे इसका अलाउ नहीं है। लेटर है, IRCTC लेटर दिया है, ऐसा नहीं है। कितना मेरे को रेलवे 14 में क्या ही बेचना है ना? मिल नहीं रहा है इसलिए ये पानी आ रहा है। रेल नहीं नहीं, ठीक है तो 14 में ही बेचना है ना? होता। 14 में ही बेचना है ना? हाँ वो ठीक है, 14 में बेचना हाँ। होगा। आप देते हो उसमें आपको ही गलती है, आप क्यों दे रहे हो ज्यादा? मतलब यहाँ पे पूरा ट्रेन में जितने नहीं, पैसेंजर वो सबकी गलती है। क्यों दे रहे हो ज्यादा? उतना ही दो ना, आपको जानकारी है तो आप बिल्कुल उतना ही दो। वो दे नहीं रहा है ना, यहाँ पे सब बोल रहे थे 14 में देने के लिए। जितने वेंडर अभी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, सब 20 में ही सेल कर रहा है, कोई भी 14 में नहीं दे रहा। तो 4 5 6 होगा और ये अंकल है ना, ये 10 बोतल लिए, 10 बोतल इन्होंने बोला 14 में देने के लिए, तो ये बोल रहे 14 में यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा 20 में सेल कर रही है। बिरयानी भी आप लोग ओवर चार्जिंग करवा रहे हो, सब चीज पे तो ओवर चार्जिंग हो ही रहा है। पता नहीं 50 वाला बेच रहे हो लोग। बिरयानी 100 रुपए में बेच रहा है, अंडा बिरयानी। सिंगल अंडे का 50 का बेच रहे हो? हाँ? सिंगल अंडे का सिंगल अंडे की तो बात ही नहीं करता हूँ मैं। सिंगल अंडे तो आप अपने मन से बना के बेच रहे हो। अब क्या करना फिर आप बताओ? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, हाँ? हो गया बात। रिफंड ले लो सर, और क्या? नहीं रिफंड क्या, पूरा ट्रेन में रिफंड करवाइएगा? हाँ, पूरे किराए में नहीं होगा। तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्लेन हुए वापस नहीं हो पाएगा भैया। ये उन्हें कुछ हो जाए तो वो तो मैं पहले से देखा है भैया, कंप्लेन वापस नहीं लेता मैं। क्या? वो नहीं हो पाएगा भैया, पूरा ट्रेन की बात है ना, पता है आपका। आप पूरे ट्रेन की बात कर रहे हो? हाँ, पूरी ट्रेन की बात करूंगा ना कोई मैं। ऐसे भी है तो पूरा देश कोई सवाल लेगा क्या? वो संभाल नहीं लेंगे, पूरा देश सवाल लेगा। अरे शुरुआत एक से ही होती है भैया, शुरुआत एक से ही होती है। किस को रोकोगे? शुरुआत एक से ही होती है ना। कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, पेंटी कार्ड में थोड़ा जानकारी हो तो वो तकरीर तो यही है, रोजी रोटी है, चल रही है, वैसे वही चल रही तो है। हम लोग क्या, मतलब हम लोग का पैसे कहाँ से आते हैं भैया? हम लोग भी तो कहीं कमाते ही है ना। ठीक है, आपको जानकारी तो उतना ही दो। आपको आप मैं मेरी जानकारी में क्यों जानू दूँ? हाँ ठीक है, आप बताइए। क्योंकि हम लोग भी जो है ना रोजी रोटी क्यों जरूरत? हम लोग भी है ना 2-4 पैसे कमाने के लिए बाहर ही जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए सब बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे हैं। कोई बाहर वैसे शौक से नहीं जाता है, वो ठीक है, पर आप जानकारी जैसे हमको है तो हम क्यों जाएंगे ज्यादा? ये फर्श पे बैठ के जा रहे हैं ये लोग, बताइए कितने का महीना कमाते होंगे? 10-15 हजार की मजदूरी करते हैं, ये देखो पूरा वहाँ से और उन लोगों को भी आप लोग लूटते हो। बताओ ये कहाँ तक सही है? लूटने को नहीं, हम वो माफी में 150 का खाना सेल करवा रहे हो, और ये कौन सा सर कितना भाव करा था अभी वहाँ से कोपर गाँव से मनवा तक पूरा 50 का भैया? चला ये कॉम्बो आप थाली खाए कौन है मुझे? है। ये कॉम्बो थाली कौन है? कॉम्बो थाली है, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा कॉम्बो थाली तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कॉम्बो थाली में क्या फ्राइड राइस और ओनली पनीर करी है उन्होंने, वो सर कोई देता नहीं है, इसलिए इसको पनीर करी। सब कुछ तो सेम ही है स्टैंडर्ड थाली में जो आता है, आप खाली पनीर ऐड कर देते हो बस। कॉम्बो थाली अभी नया है, उसमें फ्राइड राइस और राइस और पनीर सब्जी वाली ये सब है, वो कोई लेता नहीं है। कोई लेगा कैसे इतना महंगा खाना, बताइए। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं ये कॉम्बो थाली तो आप खुद से बना के बेच रहे हो ना? हाँ बना के हाँ, खुद से बना के बेच रहे हो। हो। ये तो क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कॉम्बो थाली कोई खाली भी है ट्रेन में। आप तो रोज के पैसे आप देख लो क्या ये तो एक ही थाली अलाउ भी है ट्रेन में, स्टैंडर्ड थाली। हाँ कोई कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है? बता। कोई गुंजाइश है आपको? नहीं कोई कुछ तो होगा, रिफंड ले लो। नहीं रिटर्न नहीं होगा। हाँ? रिटर्न नहीं मानेगा आप रिफंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रिफंड आप कितना वापस करो, कितनों को आप वापस करते फिरोगे आप, बताओ। बस यही कीजिए कि मतलब ओवर चार्जिंग मत कीजिए, ठीक है? अपने से है ना कोशिश कीजिए कि सुधारने का, ठीक है? बहुत सुधार करते हो, चेक करते हैं क्या है ये। आप लोग देखते ही नहीं है, आप लोग देखते तो वेंडर की औकात नहीं है कि वो ओवर चार्जिंग कर ले आप लोगों के। आप लोग अगर टाइट रहेंगे ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी होता है ना वो मैनेजर के अंडर में ही होता है। OnePlus का बोट का ईयरबड मिलेगा, ईयरबड मिले तो पावर बैंक स्पीकर वगैरह। नहीं है, हम थोड़ी बीच से पानी पा रहे हैं, आप बताइए। नहीं तो आप नहीं बेच पा रहे तो कौन बेच रहा है बताइए? मैं बता रहा हूँ कैसे बेच रहा है? भैया, मैं मैनेजर के अंडर में ही सब कुछ होता है। चलो कितने का हिसाब हो रहा है मैं आपको दिखा दूंगा।
साहब आप कितने का भी करो, लेकिन यात्री को तो महंगा ही मिल रहा है ना। कोच में थोड़ी बार बार देखने आया हूँ अभी। आप तो एक बार भी नहीं, मुझे लग रहा है आप घूम के आए दो हो। बार असिस्टेंट 2 है, अभी आए थे, उससे पहले एक आए थे, 2-3 लोग हैं। घूम के आना चाहिए आपको, ट्रेन में भी घूमना चाहिए ना। कहाँ का घूमेगा? नहीं हो पाएगा भैया, कंप्लेन वापस नहीं होगा। ठीक है चाहिए, कंप्लेन वापस नहीं होगी। हो जाए सर तो जीवन अगर हो जाए तो नहीं हो पाएगा। हाँ? ज्यादा ही मजा आ रहा है तो ठीक है, फिर मत करो यार। परेशान करने में मजा आ रहा है ना। परेशान तो आप कर रहे हो ना बार बार। मैं नहीं करना, आप मैं तो आपको बोल दिया कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा। करना हो ना। तो भाई यही कारण है कि मैं रात में ज़्यादातर कंप्लेंट नहीं डालता हूँ। ठीक है, अभी पेंट्री मैनेजर आया हुआ था, खुद को पेंट्री मैनेजर बता रहा था। वो बोल रहा था कंप्लेन वापस करने के लिए। मैंने कंप्लेन वापस नहीं लिया। वो लगभग 1 घंटे से मेरे पास में बैठा हुआ था नीचे वाले सीट पे। अब कोशिश करते हैं सोने की, और मिलते हैं कल सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। तो भैया गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी का। दोस्तों हमारी ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस मनमाड़ से 1144 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन पे 1 घंटे 30 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अब यहाँ पे 5 मिनट का हाल्ट होकर निकलेगी अपने नेक्स्ट स्टेशन हजरत निजामुद्दीन की ओर। और दोस्तों ट्रेन में क्या कुछ हुआ, पेंट्री असिस्टेंट मैनेजर आया हुआ था, पेंट्री का मैनेजर आया हुआ था, क्या क्या बातें हुई आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, वो कॉम्बो थाली, स्पेशल थाली, स्टैंडर्ड थाली क्या क्या करके बेचता है भाई, यही समझ में नहीं आता, इतना लूटता है ये लोग। और मैंने कंप्लेन वापस नहीं लिया। अभी भी कॉल आ रहा है मैनेजर का। और अभी आप देख सकते हो कि सुबह का मौसम कैसा है मथुरा जंक्शन का, ये देखिए। अब मिलते हैं दोस्तों हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, उसके बाद जो है न्यू दिल्ली आने वाला है। तो भाई आप लोगों के साथ भी कहीं भी गलत होता है तो कंप्लेन करिए। ठीक है, कंप्लेन नहीं कीजिएगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। अब भीड़ की बात करें तो भाई ट्रेन में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। लगभग 2-3 बजे रात को ही पूरा ट्रेन खाली हो गया था, आधा से ज़्यादा खाली हो गया था। लेकिन अब जो है मथुरा में लोकल लोग चढ़ रहे हैं ना, ड्यूटी वाले, तो हो सकता है इस वजह से फुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अंदर में। Attention of passengers. Train number 5. फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस मनमाड़ से लगभग 1285 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। वो भी भाई 1.5 घंटे डिले है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड NDLS है और यहाँ पे लगभग 16 प्लेटफॉर्म है और ये दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आती है। भारत के 5वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के मामले में न्यू दिल्ली को माना जाता है। यहाँ पे 16 प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों ट्रेन में क्या कुछ आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।